Hello students, I am S.B. Thakur, known as Thakur Sir in Delhi. अपना चैनल फिजिक्स बाय ठाकुर सर। कैसे हैं बच्चों? आपने सेंटर ऑफ मास की लेक्चर 8 में कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि एक बॉडी के सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स को इंटीग्रेशन मेथड से निकालना सीखा। उसमें मैंने आपको एक प्रोसेस दिया जिसमें कि 3 स्टेप्स दिया मैंने। उन 3 स्टेप्स को यूज करके आप किसी भी बॉडी का सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स को निकाल सकते हैं। बच्चों, जो रिजल्ट आएगा उसको याद रखना है जिससे कि कॉम्पिटिशन्स में हम क्वेश्चन को जल्दी कर सकें। लेकिन सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स को निकालना भी हमें सीखना है, क्योंकि यदि प्रॉब्लम में किसी तरह की कोई चेंज ला दिया गया, कोई वेरिएशन ला दिया गया, तो हम उस क्वेश्चन को छोड़ेंगे नहीं, हम उसको कर लेंगे। तो आइए लेते हैं कुछ एग्जाम्पल्स अब हम लोग, और एक कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि बॉडी के सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं सेमी सर्कुलर रिंग। टू फाइंड सेंटर ऑफ मास, CM सेंटर ऑफ मास, या पूरा नाम लिख दें, सेंटर ऑफ मास ऑफ सेमी सर्कुलर रिंग, सेमी सर्कुलर रिंग। ये हमने ले लिया सेमी सर्कुलर रिंग यानी कि आधा रिंग। यदि इसको इसी पैटर्न पे पूरा हम घुमा दें तो एक सर्कल बन जाएंगे। इस सर्कल का ये आधा हम लोगों ने लिया है यानी कि आधा सर्कुलर रिंग। अब पूरा जो सर्कल बनेगा इस तरह से, तो उसकी सेंटर करीब करीब यहां पे हो जाएंगे। अब यहां पर मैं ले रहा हूं ओरिजिन और हॉरिजॉन्टल लाइन को, इसको ले लिया एक्स एक्सिस, फिर उसी तरह से इस पर परपेंडिकुलर लाइन को ले लेंगे वाई एक्सिस, ले लिया हमने वाई एक्सिस। अब बच्चों, पहला स्टेप हमारा क्या है, जो प्रोसेस मैंने दिया है लेक्चर 8 में, और यदि आपको लेक्चर की जरूरत हो देखने की तो आप सेंटर ऑफ मास लेक्चर 8 बाय ठाकुर सर या फिजिक्स बाय ठाकुर सर डालिए, आपको लेक्चर मिल जाएंगे। अब पहला स्टेप हमारा है कि जो बॉडी होते हैं, कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, उसको हम लोग DM मास के सिमिलर एलिमेंट्स से बना हुआ मानते हैं। तो आइए इसमें से लेते हैं एक छोटा सा एलिमेंट। इस एलिमेंट की जो लेंथ है, इस लेंथ को DL बोलते हैं। साथ में बच्चों 3 तरह की बॉडी मैंने आपको बताया है, लीनियर बॉडी, सरफेस वाला बॉडी, वॉल्यूम वाला बॉडी। तो फिर इस बॉडी की लेंथ इसकी ब्रेथ और थिकनेस के रेस्पेक्ट में ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। तो ऐसे बॉडी को लीनियर बॉडी हम समझते हैं, ठीक है। जिस बॉडी में ब्रेथ और थिकनेस लेंथ के कंपैरिजन में बहुत कम होते हैं, तो उसको हम लोग लीनियर बॉडी समझते हैं। तो फिर अब इस लीनियर बॉडी में से छोटा सा लेंथ लिया हमने DL, ठीक है। जो रिंग है इसके रेडियस को R सपोज कर रहे हैं। अब हमें पता लगाना है इस DL लेंथ की जो एलिमेंट है इसका मास क्या होगा। तो फिर बच्चों इस पूरे रिंग का मास यानी सेमी सर्कुलर रिंग, इस पूरे सेमी सर्कुलर रिंग का मास M सपोज कर ले रहे हैं, इसका रेडियस कैपिटल R ले रहे हैं। तो सबसे पहला काम हमारा है मास पर यूनिट लेंथ निकालना। मास पर यूनिट लेंथ, जिसको कि हम लोग लैम्डा बोलते हैं, ऑफ सेमी सर्कुलर रिंग। इस सेमी सर्कुलर रिंग का मास पर यूनिट लेंथ दिस इक्वल टू
जैसा कि आपको पता है मास बाय लेंथ कर देंगे। मास इसका m सपोज किए हैं एंड जो इसकी लेंथ होगा पूरा सर्कल का सरकमफेरेंस 2 पाई r होते हैं, उसका ये आधा है तो ये पाई r हो जाएगा। अब dl लेंथ की एलिमेंट का मास dm, मास dm ऑफ एन एलिमेंट यानी कि एक पार्ट जिसकी लेंथ है dl, दिस इज इक्वल टू dm इक्वल टू, अब देखिए मास क्या होगा, लेंथ इनटू लेम्डा, लेम्डा इनटू लेंथ। अब इसको लीनियर मास डेंसिटी भी बोलते हैं और डेंसिटी टर्म जो है ये सेम लेंगे हम लोग, कांस्टेंट लेंगे। तो dm इक्वल टू लेम्डा और dm मास वाली एलिमेंट की लेंथ dl इनटू dl। अब सेकेंड स्टेप में हम लोगों ने जो सीखा है कि मास निकालने के बाद कोऑर्डिनेट का पता लगा लेंगे। इस dl एलिमेंट की कोऑर्डिनेट का पता लगाते हैं। अब ये एलिमेंट dl यानी कि बहुत छोटा है, एकदम पॉइंट साइज इसको समझेंगे। जैसे d से डिनोट किया किसी को तो इसका मीनिंग बहुत छोटा मान के चलेंगे, इसको एक पॉइंट की तरह मान के चलेंगे। तो इसके लिए हमने ये रेडियस ड्रॉ किया और एक्स एक्सिस से एंगल थीटा सपोज कर रहे हैं। साथ में dl लेंथ पर जो एंगल बने हुए हैं इस एंगल को d थीटा ले लें। और साथ में क्या है कि ये dl एक छोटा सा आर्क है जिस पर एंगल d थीटा है, ये रेडियस रिंग के r। तो फिर इन दोनों में जो रिश्ता होगा dl और d थीटा में, जैसा कि ट्रिग्नोमेट्री से आप जानते हैं एंगल इक्वल टू आर्क बाय रेडियस dl अपॉन r। चलिए इस रिलेशन का हमें जरूरत पड़ेगा। अब हमें चाहिए इसका कोऑर्डिनेट। इसके कोऑर्डिनेट को मैं साइड में लिख रहा हूं x, y। तो x और y हमें चाहिए। यहां से परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया x एक्सिस पर, जितनी बड़ी लेंथ यहां से यहां तक, यहां से यहां तक मिला x कोऑर्डिनेट, यहां से परपेंडिकुलर y एक्सिस पे डाला, जितनी बड़ी लेंथ यहां से यहां तक मिला हमें, दिस इज y, लेंथ y यानी y कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट, दिस एलिमेंट। अब x और y हम निकाल लें आसानी से। तो cos थीटा लेते हैं, cos थीटा इस राइट एंगल ट्रायंगल में cos थीटा x अपॉन r हो जाएगा, x अपॉन r, therefore x इक्वल टू हो गया r cos थीटा। फिर sin थीटा ले लीजिए, sin थीटा इक्वल टू sin थीटा लेंगे, ये y, ये लेंथ y के इक्वल है, y अपॉन r, y अपॉन r, ये हो गया y अपॉन r, therefore y निकल गया r sin थीटा। अब जो थर्ड स्टेप में हमने आपको सिखाया है, पूरे बॉडी का जो सेंटर ऑफ मास है उसका x कोऑर्डिनेट xcm से हमने डिनोट किया है। ठीक है, होल बॉडी का जो भी बॉडी है उस होल बॉडी के सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट xcm जैसे इक्वल टू, अब जो हमारा प्रोसेस है इंटीग्रेशन dm, फिर dm मास की एलिमेंट की x कोऑर्डिनेट अपॉन इंटीग्रेशन dm। बच्चों आप ऑलरेडी लेक्चर 8 में ये सारी बात को आप सीखे हुए हैं, अब यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं। अब dm की जगह पर लेम्डा इंटू dl लिखें। ठीक है, लेम्डा की वैल्यू यहाँ रखें या फिर यहाँ रखें, आपकी मर्जी है। चलिए मैं यहाँ रख रहा हूँ लेम्डा की वैल्यू m अपॉन पाई r dl। अब रखते हैं यहाँ पर लेम्डा की dm की वैल्यू, dm m अपॉन पाई r dl इंटू x। अब x की वैल्यू रखिए r cos थीटा रख लिए, x की वैल्यू डिवाइड बाय dm। बच्चों जैसा कि सिंपल इंटीग्रेशन आप ऑलरेडी जानते हैं, इंटीग्रेशन dx इक्वल टू x, तो बिल्कुल इसी तरह से इंटीग्रेशन dm इक्वल टू m ले लेंगे। या फिर दूसरे तरह से भी सोच के देखिए, इंटीग्रेशन समेशन भी होता है, एडिशन भी होते हैं। तो सारे एलिमेंट की मास का इंटीग्रेशन मतलब कि सारे एलिमेंट के मास का समेशन कर देंगे, तो सारे छोटे छोटे जो एलिमेंट्स होंगे इनके मास dm प्लस dm प्लस dm,
सबको यदि ऐड कर देते हैं तो क्या होगा, हमें पूरे बॉडी का मास मिल जाएगा। एंड सो आगे से हम लोग जहां कहीं भी इंटीग्रेशन डीएम होगा उसको एम ले लेंगे। एम का मतलब होल बॉडी का मास। तब यहाँ पर जो कॉन्स्टेंट्स हैं इसको आउट करते हैं। तो चलिए आर से आर को सॉल्व कर दें, काट दें, बच गया हमारे पास में एम मास ऑफ होल बॉडी कांस्टेंट अपॉन पाई, फिर ये नीचे एम इंटीग्रेशन कॉस थीटा। अब देखिए बच्चों, कॉस थीटा में थीटा वेरिएबल और इंटीग्रेशन में डी के साथ में वेरिएबल होते हैं। तो एल वेरिएबल थीटा वेरिएबल दो वेरिएबल हैं। तो पहले आप वन वेरिएबल में लाइए इंटीग्रेशन को और फिर इंटीग्रेट कर दीजिए। तो फिर हम यदि डी थीटा इक्वल टू डी एल बाई आर की मदद लें तो यहाँ से डी एल इक्वल टू हमारा हो जाएगा आर डी थीटा। तो फिर इसको यहाँ पुट कर लें, डी एल के जगह पर आर डी थीटा। अब देखिए वन वेरिएबल रह गया हमारे पास थीटा। तो अब लिमिट डाल सकते हैं यहाँ पर हम लोग। अब लिमिट क्या होगा, तो देखिए एलिमेंट यहाँ से लेकर के हम यहाँ तक ले सकते हैं। तो फिर जब एलिमेंट यहाँ पर लेंगे, ये एलिमेंट हम यहाँ पर लेंगे तो ये थीटा एंगल डिक्रीज होकर के जीरो, क्योंकि एलिमेंट की साइज बिल्कुल पॉइंट साइज मान के चलेंगे, देखने के लिए बड़ा दिखाते हैं। तो फिर जीरो, ठीक है, थीटा जीरो जब एलिमेंट यहाँ पर होंगे, और एलिमेंट लेते 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 जब यहाँ पर पहुंच जाएंगे तो यही थीटा इंक्रीज होकर के क्या होगा 180 डिग्री यानी कि पाई हो जाएगा। तो फिर आप 0 डिग्री टू 180 डिग्री लिखिए या 0 टू पाई लिखिए। चलिए मैं 0 टू पाई लिख रहा हूँ इसको। नाउ एम से एम कैंसल, आर कांस्टेंट, इसको इंटीग्रेशन से बाहर निकाला, आर अपॉन पाई, बच गया इंटीग्रेशन में कॉस थीटा डी थीटा 0 टू पाई इंटीग्रेशन लिमिट, ये हो गया आर अपॉन पाई कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा 0 टू पाई लिमिट 0 टू पाई। अब पुट करते हैं लिमिट आर अपॉन पाई साइन पाई। अब रखिए साइन थीटा की जगह पर पाई, साइन पाई यानी साइन 180 डिग्री माइनस साइन जीरो। अब बच्चों जैसा कि आपको पता है साइन 180 डिग्री क्या होता है, जीरो। साइन 0 डिग्री जीरो, जीरो माइनस जीरो हो गया जीरो इक्वल टू जीरो, यानी कि ये जो सेमी सर्कुलर रिंग है इसके सेंटर ऑफ मास के एक्स कोऑर्डिनेट आ गया जीरो। ये वाई कोऑर्डिनेट निकालते हैं, प्रोसेस वही है, सेम प्रोसेस, वाई कोऑर्डिनेट का भी एक ही प्रोसेस है। अब वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास वाई सी एम से इसको मैंने डिनोट कर दिया, इंटीग्रेशन डी एम इंटू वाई, वाई कोऑर्डिनेट ऑफ एलिमेंट डीएम मास की एलिमेंट यानी कि इस एलिमेंट का वाई कोऑर्डिनेट वाई लिखा डिवाइड बाय इंटीग्रेशन डीएम। अब रखिए डीएम की वैल्यू एम अपॉन पाई आर, अब कांस्टेंट है इसको बाहर निकाल के रखें, एम अपॉन पाई आर यहाँ रखेंगे डीएम को, एम अपॉन पाई आर डीएल रह गया इंटीग्रेशन के अंदर। अब वाई की वैल्यू रखिए आर साइन थीटा, यहाँ आर साइन थीटा रखेंगे, आर भी कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को बाहर निकाल दिया साइन थीटा। अब नीचे इंटीग्रेशन डीएम इक्वल टू एम टोटल मास, देखिए एम से एम कैंसल, आर से आर कैंसल। अब डीएल के जगह पर आर डी थीटा रख लें और इंटीग्रेट कर लें तो ये हो गया 1 अपॉन पाई इंटीग्रेशन डीएल के जगह पर आर डी थीटा रख रहे हैं, आर कांस्टेंट है तो यहाँ पर जब रखेंगे आर डी थीटा, आर कांस्टेंट, आर को आउट कर दिया साइन थीटा और यहाँ से डी थीटा हो गया, लिमिट फिर वही 0 टू पाई, दिस इज आर अपॉन पाई साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा
लिमिट 0 टू पाई, अब लिमिट पुट करके और निकाल लीजिए y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास. नाउ दिस इक्वल टू r अपॉन पाई माइनस कॉस पाई माइनस माइनस कॉस थीटा के जगह पे 0. दिस इक्वल टू r अपॉन पाई. अब देखिए कॉस पाई -1 माइनस लगे हैं तो +1 हो गया, फिर cos 0 1 माइनस लगे हैं -1, फिर माइनस लगा है तो +1, एंड सो ये हो गया 2r अपॉन पाई. अब देखिए बच्चों कि सेंटर ऑफ मास ऑफ द सेमी सर्कुलर ring is at point देखिए x कोऑर्डिनेट 0, y कोऑर्डिनेट 2r अपॉन पाई. यदि हम इसको फिगर में दिखाना चाहें, ठीक है, इस पर दिखाना चाहें तो x कोऑर्डिनेट 0 एंड y कोऑर्डिनेट 2r अपॉन पाई, कहीं पर इधर कहीं पर हम लेंगे. मान लीजिए कि यहाँ पर हो गया, ठीक है. दिस इज सेंटर ऑफ मास अप्रोक्सीमेटली, ठीक है. y एक्सिस पर हम लिख रहे हैं 0, 2r अपॉन पाई. अब बच्चों इसको याद भी रखना है, ठीक है, कि y एक्सिस पर आ रहा है सेंटर ऑफ मास ऑफ सेमी सर्कुलर रिंग, और कहां पर, ओरिजिन से, यानी होल रिंग की जो सेंटर है यहां से 2r अपॉन पाई डिस्टेंस पर आ रहे हैं. आइए हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं. नेक्स्ट एग्जांपल हम ले रहे हैं सेंटर ऑफ मास ऑफ a सेमी सर्कुलर लेमिना बोले या प्लेट बोले, प्लेट ब्रैकेट में मैं इसको लेमिना भी बोल दे रहा हूं, लेमिना. तो सेमी सर्कुलर लेमिना, सेमी सर्कुलर प्लेट की जो सेंटर ऑफ मास है, इसकी पोजीशन का पता लगाना है. ये हमने ले लिया एक सेमी सर्कुलर प्लेट, ठीक है, सेमी सर्कुलर प्लेट. अब ये प्लेट है तो पूरे में मटेरियल होंगे, मटेरियल में दिखा रहा हूं. रिंग है, रिंग तो खाली होता है, बट ये प्लेट ले रहे हैं, पूरे में मटेरियल होगा, ठीक है. और इसको सेमी सर्कुलर बोलेंगे. होल सर्कल यदि बना दिए जाए तो होल सर्कल इसी पैटर्न पे बनाएंगे तो उसकी सेंटर अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर मान लेते हैं, यहाँ पे ओरिजिन ले लीजिए, एंड फिर पहले की तरह एक्स एक्सिस ले लें, इस पर परपेंडिकुलर वाई एक्सिस ले लें, वाई एक्सिस ले लिया हमने. अब पूरे बॉडी का ये जो सेमी सर्कुलर प्लेट है, इसका मास सपोज m है. अब बच्चों पहला स्टेप, dm मास की सिमिलर एलिमेंट से इस सेमी सर्कुलर प्लेट को बना हुआ मानेंगे. तो सिमिलर एलिमेंट कैसा होगा, तो ये सिमिलर एलिमेंट जो हमारे होंगे, ये होंगे सेमी सर्कुलर रिंग. अब सेमी सर्कुलर रिंग से बने हुए हम इसको मानेंगे, लेकिन सिमिलर रिंग होने के लिए क्या चाहिए, तो जो रिंग हो उन सभी रिंग की विड्थ, जो चौड़ाई हो वो सेम हो, सभी रिंग की मास dm हो, और तीसरी बात कि जो सभी सेमी सर्कुलर रिंग होंगे उनके मिड पॉइंट से, मिडिल पॉइंट से y एक्सिस को
पास होना चाहिए, यानी कि सभी सेमी सर्कुलर रिंग जिससे कि हम सेमी सर्कुलर प्लेट को बना हुआ सपोज करेंगे, वो सभी सेमी सर्कुलर रिंग के मिड पॉइंट से वाई एक्सिस को पास होना चाहिए। अब इस सेमी सर्कुलर रिंग का हम चौड़ाई दिखा रहे हैं, ये चौड़ाई दिखा दिया। अब ये जो सेमी सर्कुलर रिंग हमने लिया, एक एलिमेंट है, ये एक पार्ट है ये सेमी सर्कुलर प्लेट का। अब इसकी ये विड्थ थोड़ा सा इसको सेट कर देता हूं पहचानने के लिए, ठीक है। अब इसका हम लोग सबसे पहले रेडियस सपोज करें, अपने सर्कुलर प्लेट का भी रेडियस सपोज कर लीजिए, इसको r मान लिया, या प्रॉब्लम में यदि गिवन हो तो ठीक है, जो बोलेंगे प्रॉब्लम में वो हम लेंगे। अब ये जो हमने सेमी सर्कुलर रिंग लिया, इसका रेडियस ये यहाँ से यहाँ तक इसकी जो रेडियस है, इसके रेडियस को स्मॉल r सपोज कर रहे हैं, और इस लाइन के अलाउंग ये छोटी सी जो लेंथ है, यानी कि ये जो विड्थ है रिंग का, इस विड्थ को dr सपोज कर रहे हैं। दिस विड्थ यानी यहाँ से यहाँ तक ये जो चौड़ाई है, यहाँ से यहाँ तक जो विड्थ है रिंग का, इसको dr लिख रहे हैं। चलिए, अब इस एलिमेंट का यानी कि ये जो सेमी सर्कुलर रिंग है, इसका हम मास dm पता लगाएंगे। अब रहा कि बच्चों इस बॉडी को हम कैसा बॉडी सपोज करें। जैसा कि हमने आपको सिखाया था लेक्चर 8 में कि यदि किसी बॉडी की लेंथ और ब्रेथ मेजरेबल हो और थिकनेस उसके रेस्पेक्ट में बहुत कम हो, तो ऐसे बॉडी को एरिया वाला बॉडी समझेंगे हम। तो ये हम लोग ले रहे हैं, प्लेट ले रहे हैं, लेमिना ले रहे हैं, तो इसकी थिकनेस बहुत कम है, लेकिन इसकी लेंथ और ब्रेथ मेजरेबल है, यानी कि बहुत छोटा नहीं है। तो ऐसे बॉडी को सरफेस वाला बॉडी मानते हैं। तो ये सबसे पहले इसमें हम एरिया का पता लगा करके मास पर यूनिट एरिया निकालेंगे। तो फिर एरिया ऑफ प्लेट यानी कि लेमिना सेमी सर्कुलर प्लेट, दिस इज इक्वल टू, अब ये होल सर्कल होता तो एरिया पाई आर स्क्वायर, बट ये हाफ सर्कल है, रेडियस इसका r है, एरिया क्या होगा पाई आर स्क्वायर अपॉन 2, पूरे सर्कल के एरिया पाई आर स्क्वायर का हाफ। नाउ मास पर यूनिट एरिया, इसको हम लोगों ने सिग्मा से ड्रॉट किया था। दिस सिग्मा इज मास बाय एरिया यानी मास ऑफ बॉडी अपॉन एरिया ऑफ बॉडी। अब मास होल डिस्क का, होल सेमी सर्कुलर प्लेट का या सेमी सर्कुलर डिस्क बोलिए, ठीक है, को डिस्क भी बोलते हैं। अब इसके मास है m अपॉन एरिया पाई आर स्क्वायर बाई 2, 2 को ले जाए नोमिनेटर में, इसको 2 को यहाँ लिखते रहे हैं। अब जो एलिमेंट है उस एलिमेंट का मास ऑफ एलिमेंट यानी कि सेमी सर्कुलर रिंग से बना हुआ एलिमेंट ये है सेमी सर्कुलर रिंग, तो फिर मास ऑफ एलिमेंट dm दिस इक्वल टू, तो फिर मास इक्वल टू क्या होगा सिग्मा इनटू एरिया। तो सिग्मा इनटू एरिया, ये जो सेमी सर्कुलर रिंग है इसके एरिया को मैं dA बोल दे रहा हूं, ठीक है। अब dA का पता लगाना है हमें, तो dA कैसे निकालें हम, देखिए dA इक्वल टू, ये जो सेमी सर्कुलर रिंग है यदि इसको ऐसे सीधा कर दें, हम ऐसे सीधा कर दें, तो बच्चों इसकी जो लेंथ है ये लेंथ हो जाएंगे पाई इंटू आर, ठीक है। आधी रिंग आधा सर्कल लेंथ पाई आर, और स्मॉल आर रेडियस स्मॉल आर है, स्मॉल आर, और जो इसकी विड्थ है, ये जो विड्थ है ये कितना है डी आर। तो सोचिए इसका एरिया कितना होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो पाई आर इंटू डी आर। तो जो सेमी सर्कुलर रिंग है ये, इसका एरिया डी ए, दिस इज पाई आर इंटू डी आर। नाउ डी एम इक्वल टू निकाल लें हम लोग एलिमेंट का मास, ये हो गया सिग्मा
सिग्मा की वैल्यू रख लें, मास पर यूनिट एरिया 2m अपॉन पाई आर स्क्वायर, सिग्मा की वैल्यू रख लिया, डी ए की वैल्यू रख लें पाई आर डी आर, थोड़ा सॉल्व कर दें, पाई से पाई सॉल्व हो गया तो हमें डीएम निकल गया। अब यहाँ के बाद जो अगला स्टेप है कि कोऑर्डिनेट का पता लगाएंगे। बच्चों ये जो रिंग है, इस रिंग का सेंटर ऑफ मास अभी अभी हम लोगों ने निकाला, कहाँ पर मिला है हमें, ये मिला है हमें y एक्सिस पर, और कोऑर्डिनेट क्या मिला है इसका, इसका कोऑर्डिनेट मिला हमें 0,2r अपॉन पाई, यही कोऑर्डिनेट मिले हैं रिंग की, सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स निकाला हमने इस एग्जांपल से पहले 0,2r अपॉन पाई। अब x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ सेमी सर्कुलर डिस्क, सेमी सर्कुलर प्लेट, इंटीग्रेशन dm इनटू इसका x कोऑर्डिनेट अपॉन इंटीग्रेशन dm, dm के जगह पर रखें वैल्यू 2m अपॉन आर स्क्वायर, कांस्टेंट को आउट करते चलिए, 2m अपॉन आर स्क्वायर, क्योंकि इंटीग्रेशन डालेंगे, इंटीग्रेशन के बाहर कांस्टेंट्स को निकाल दें हम लोग, देन आर डी आर इंटू एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट देखिए क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट इज 0, ये जो रिंग है इसके एक्स कोऑर्डिनेट, ये जो एलिमेंट है डीएम मास की, ये जो एलिमेंट है इसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 इंटू 0 डिवाइड बाय इंटीग्रेशन डीएम इक्वल टू m, जैसा कि देख रहे हैं 0 से मल्टीप्लाई एंड सो इक्वल टू 0। नाउ y coordinate of center of mass of the semicircular plate, semicircular disc, this is integration dm into इसके y coordinate divided by integration dm, तब रखते हैं dm की वैल्यू 2m अपॉन आर स्क्वायर, कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन में जब इसको पुट करेंगे कॉन्स्टेंट को आउट करिए, 2m अपॉन आर स्क्वायर बचा स्मॉल आर डी आर एंड वाई कोऑर्डिनेट जैसा कि देख रहे हैं 2r अपॉन पाई, ये हो गया 2r अपॉन पाई, ठीक है 2r अपॉन पाई, वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ रिंग, यानी सेंटर ऑफ मास जो रिंग के हैं, या कहिए डीएम मास कहां पर होगा, तो जहां पे रिंग की सेंटर ऑफ मास होंगे। अब नीचे इंटीग्रेशन डीएम को m लिख लें, बस अब लिमिट डाल के इंटीग्रेट कर दीजिए। नाउ कुछ कांस्टेंट्स यहां भी हैं, इसको बाहर निकालते हैं, तो 2m अपॉन आर स्क्वायर 2 अपॉन पाई, 2 अपॉन पाई बाहर निकाला कांस्टेंट, m नीचे, ये भी कांस्टेंट, नीचे m को कहीं पे लिख लें, कहीं पर m लिख लिया हमने, ये m इंटीग्रेशन dm, सारे एलिमेंट के मास का सम, टोटल मास ऑफ बॉडी, इंटीग्रेशन अब रह गया आर स्क्वायर डी आर। अब बच्चों लिमिट आराम से देख सकते हैं, ये जो स्मॉल r है एलिमेंटल रिंग, यानी कि जो एलिमेंट है डिस्क के रिंग के फॉर्म में, सेमी सर्कुलर रिंग के फॉर्म में, इसका रेडियस है r। अब सोचिए ये सेमी सर्कुलर रिंग हम प्लेट में कहां से कहां तक ले सकते हैं, एक रिंग बिल्कुल ओरिजिन पर हम सपोज करें, यहाँ पर बिल्कुल छोटा सा ऐसे सपोज करें रिंग, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक हम रिंग ले सकते हैं, बिल्कुल ऐसे लेते 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 फाइनली अंतिम रिंग यहाँ पर आवेगा। तो क्या देख रहे हैं, आर की वैल्यू इनिशियली 0 और फिर ये आर की वैल्यू बढ़ते 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 फाइनली जब लास्ट रिंग यहाँ पर आएंगे तो फिर ये आर बढ़ के कितना हो जाएगा, कैपिटल आर,
यानी कि सेमी सर्कुलर रिंग की रेडियस के इक्वल हो जाएंगे, सेमी सर्कुलर डिस्क के रेडियस के इक्वल हो जाएंगे। एंड सो 0 to r लिमिट हो गया। चलिए सॉल्व कर दें, एम से एम कैंसल, दिस इक्वल टू 4/पाई r स्क्वायर, 4/2 to 4/पाई r स्क्वायर। आर स्क्वायर को सॉल्व करें, इंटीग्रेट करें, r की पावर 3/3 0 to r। नाउ ये हो गया 4/पाई r स्क्वायर। रखें अपर लिमिट r³ 3 अब 0 पुट करेंगे, -0 लिखना जरूरी नहीं समझते हैं। r स्क्वायर से 2r कैंसल, 1r बचा, ये हो गया 4r/3 अब हमें मिल गया लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो फिर सेंटर ऑफ मास CM, सेंटर ऑफ मास ऑफ सेमी सर्कुलर प्लेट बोलें या फिर डिस्क बोलें। चलिए मैं इसको डिस्क बोल दे रहा हूँ, सेमी सर्कुलर डिस्क यानी प्लेट, या फिर सेमी सर्कुलर लैमिना बोलें, इज एट पॉइंट। अब जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट हमें क्या मिला है 0, वाई कोऑर्डिनेट क्या मिला हमें 4r/3